हाँ देखो इस क्वेश्चन को कैसे मतलब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो, आपको क्या प्रूव करना है, एक बार आप सवाल समझो, ध्यान दो सभी बच्चे। प्रूव में लिखा है कि tan A, यहां पर जो एंगल A है ना, यहां पर जो रेफरेंस ऑफ एंगल है, यहां पर रेफरेंस ऑफ एंगल A है, ठीक है। तो एंगल A के लिए tan A बाई 1 माइनस cot A प्लस cot A बाई 1 माइनस tan A बराबर 1 प्लस tan A प्लस cot A, ये आपको लाना है, ठीक है। यानी आपको लेफ्ट में ये है और राइट में आपको ये लाना है, ठीक है। आप अपने रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन में जो है tan भी है cot भी है, यानी कि हमको इसमें किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी को चेंज क्यों नहीं करेंगे बताओ? इसीलिए क्योंकि रिलेशन में tan और cot चाहिए और लेफ्ट में भी हमारे को tan और cot ऑलरेडी है, इसीलिए चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें, इसको कैलकुलेट करेंगे, बस इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करेंगे और सवाल आ जाएगा। अब है कि सर कैलकुलेशन को करें कैसे? कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले इसके डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर डेनोमिनेटर में कौन है, तो यहां पर डेनोमिनेटर है 1 माइनस cot A। यहां पर डेनोमिनेटर में कौन है 1 माइनस cot A, और यहां पे डेनोमिनेटर में कौन है सागर, यहां पे कौन है डेनोमिनेटर में? डेनोमिनेटर 1 माइनस 10। इसके डेनोमिनेटर में है 1 माइनस cot A और इसके डेनोमिनेटर में है 1 माइनस 10। जब तक इसके डेनोमिनेटर सेम बाबू नहीं होगा तब तक ये सवाल नहीं बनेगा। अब कैसे सॉल्व करें, अब तुम्हारी मर्जी है, या तो आप cot को 10 बना दो या आप 10 को cot बना दो। तो मेरा राय रहेगा कि cot को ही हम 10 बना देते हैं। चलो बनाते हैं। ऊपर में यहां कौन है ऊपर में है tan A, यहां जो 1 है इसको आप लिख दो 1 बाय 1, और यहां जो आपका cot है, cot का जो रिलेशन है 1 बाय tan A। cot में जो रिलेशन है बाय tan A को तो मैंने tan A लिख दिया और 1 को मैंने 1 बाय 1 लिख दिया और इस cot को मैंने 10 में चेंज कर दिया। तो आप जानते हैं कि cot का जो उल्टा होता है, cot का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 बाय 10 होता है, ठीक है ना। तो cot A बराबर 1 बाय 10 A, तो cot A की जगह मैंने लिख दिया 1 बाय 10 A। अब क्यों लिखा, इसीलिए ताकि इनका और इनका डेनोमिनेटर जो है ना सेम हो जाए, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है cot A, और यहां तो 1 है माइनस यहां कौन है tan A। चलो अब यहां पर ये जो tan A है इसको मैंने लिख दिया tan A, और अब इसका जो ये जो डेनोमिनेटर है ना, इनका हम क्या कर रहे हैं, बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। कैसे करते हैं, 1 को tan A से मल्टीप्लाई करेंगे tan A आएगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को tan A से मल्टीप्लाई करेंगे tan A आएगा, सही है। प्लस अब ये तो है ही आपका cot A, और बाई कौन है यहां पर 1 माइनस tan A, सही है। अब क्या करेंगे बताओ, अब यहां पर जो फ्रैक्शन है ना वो डेनोमिनेटर में है। यहां पे फ्रैक्शन कहां है बच्चों, डेनोमिनेटर में है, तो इसलिए ये जो tan A है ना ये ऊपर चला जाएगा। तो tan A गुना tan A को tan A से गुना करोगे तो ये आएगा आपका tan स्क्वायर A, ये आएगा आपका कितना tan स्क्वायर A आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे नीचे में कौन होगा, नीचे में होगा tan A माइनस 1, ये tan A ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर A यहाँ बचेगा tan A माइनस 1, tan A माइनस 1, और यहाँ तो आपका है ही प्लस cot A बाई 1 माइनस tan A। लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, अभी भी डेनोमिनेटर सेम नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम नहीं हुआ है, ठीक है। को कैसे, क्योंकि यहाँ tan A प्लस में है और जबकि यहाँ tan A किस में है, माइनस में है। यानी टर्म तो सेम है लेकिन साइन का क्या है, फर्क है, इसलिए यहां पर हमको माइनस दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा।
यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर ए, और यहाँ कौन है, ये है टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन, और ये जो यहाँ जो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, कॉमन माइनस ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से होता क्या है, तो यहाँ पे साइन क्या होता है, बदल जाता है, और वो जो माइनस कॉमन लेंगे उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर है आपका कॉट ए, और यहाँ पर इनका साइन बदल जाएगा, तो टेन ए प्लस में हो जाएगा और वन आपका माइनस में हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम पहले लिख दिए और वन को हमने किस में लिख दिया बाबू, माइनस में लिख दिए बाद में। अब ध्यान दो, तो तुम्हारा ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये क्या बन गया, आपको डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, तो डायरेक्ट इसका जो है सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो ये इसके डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, नीचे में क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस वन। लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम और दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें प्रॉब्लम, कि कोई ऊपर में इसके जो न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में कोई फार्मूला ही अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखो तो कोई फार्मूला ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मुश्किल हो गया, अब क्या करें, तो x के लिए क्या करेंगे, इस कॉट को एक बार फिर से चेंज कर दो। अगर हम इस कॉट इसको, या एक काम करो, इसके न्यूमरेटर में, इसके डेनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम कहोगे सर क्या फायदा मिलेगा, उससे मिलेगा फायदा, क्या मिलेगा, जब 10 से ऊपर में आप मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 10 क्यूब ए, स्क्वायर है क्यूब बन जाएगा 10 क्यूब ए माइनस, और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से, तो कॉट इंटू 10, कॉट इंटू 10 1 होता है, कॉट इंटू 10 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ रिलेशन आएगा, उसको हम देख लेते हैं। यानी इसमें 10 इंटू कॉट 1 हो रहा है ना, तो ये कॉट जो है ना कैंसिल हो रहा है, कॉट इंटू 10 1 हो रहा है, इसलिए वो करना सही रहेगा। इसके ऊपर और नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर में 10 से, तो 10 क्यूब ए हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10 क्यूब ए बन जाएगा माइनस, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट ए इंटू 10 ए 1 होता है, ये आपका 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये नीचे में तो है ही आपका 10 ए माइनस 1, 10 ए माइनस 1 तो है ही। अब ध्यान से देखो, आप ऊपर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आप चेक कर लो, क्या आप लोग को फार्मूला दिख रहा है, ये बन जाएगा ए क्यूब और माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 1 को, हम 1 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस, ये बन जाएगा बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला बैठेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बैठेगा। तो क्या बैठेगा, लेकिन यहाँ पर 10 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, लेकिन 10 से नीचे मल्टीप्लाई आपका छूट गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10 ए लिख देंगे, ठीक है। हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, लेकिन डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना छूट गया था, तो उसको हमने 10 ए से मल्टीप्लाई कर दिया डेनोमिनेटर में भी। अब ऊपर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है आपका ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, आपको याद भी रखना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अप्लाई करते हैं हम लोग ए माइनस बी, तो ए की जगह बेटा 10 ए होगा, 10 ए माइनस, और बी की जगह आपका 1 होगा, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए, बी स्क्वायर, बी की जगह 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओके। ए बी करेगा तो 10 ए को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 ए गुना 1, ए बी 10 ए गुना 1, 10 ए को जब 1 से गुना करोगे तो 10 ए होगा, 10 ए ही होगा। अब बाई नीचे में कौन बचा, नीचे में ये बचा 10 ए माइनस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर कौन है, तो 10 ए है, यहाँ पर 10 ए है, सही है ना दर्शन, ध्यान दो। अब ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, इस सबको लिख देंगे हम। ऊपर में बचेगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 ए
बाई नीचे में क्या बचेगा 10a। अब क्या करेंगे, अब तो बंटवारा कर देंगे। बंटवारा कैसे करेंगे, आप जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि अगर 3 टर्म है a जोड़ b जोड़ c और बाई यहाँ d है, 3 टर्म है a जोड़ b जोड़ c, बाई यहाँ d है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a बाई डी प्लस b बाई डी प्लस c बाई डी। क्योंकि राइट में अगर हम इसका ऐड करें अगर राइट में हम इसका क्या करें, ऐड करें, तो हमें यही आ जाएगा। चेक कर लो आप, डेनोमिनेटर सबका सेम है, डी 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 सबका डेनोमिनेटर सेम है, तो डेनोमिनेटर तो वही रहेगी और न्यूमरेटर हूबहू ऐड हो जाएगी, तो a जोड़ b जोड़ c ये हो जाएगी। इसलिए हम इनको हमने ना बंटवारा कर दिया, इसी तरह से, इसी तरीके से बंटवारा कर दिया, तो 10 स्क्वायर बाई 10a हो जाएगा। देख रहे हैं आप, a के साथ एक बार d हो गया, b के साथ एक बार d हो गया और c के साथ भी d हो गया। चेक कीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर a बटा 10a प्लस यहाँ क्या होगा 1 बटा 10a प्लस यहाँ क्या आएगा 10a बटा 10a बटा 10a। तो ये से क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 स्क्वायर a में 10a खत्म हो जाएगा, 10 बचेगा। और 1/10 जो होता है ना, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो 1/10 कॉट होता है, तो यहाँ पर आएगा कॉट और 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब चेक कीजिए, राइट में यही है 1, देखिए 1 है प्लस 10a प्लस कॉट ए। ऐड में आगे पीछे चलता है, जो एडिशन होते हैं वो एसोसिएटिव और ठीक है, क्या बोलते हो, कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव दोनों होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, कम्यूटेटिव होता है बेटा, सॉरी कम्यूटेटिव, तो यानी कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तो यानी कि इसका मतलब ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए ऐड में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 10a प्लस कॉट ए आ गया और ये राइट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया ये, एक बार बेटा इसको आप लिखो, फिर हम एक क्वेश्चन कराएंगे, लिखो।